लिंचिंग हो या दूसरे किस्म के वाक़यात रात दिन अपडेट हो रहे हैं। हद तो ये हो गई है कि पार्लियामेंट के मेंबर जनाबी बैरिस्टर सुदीन अवैसी साहब जो MIM के चीफ भी हैं, पिछले दिनों में दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर हिंदुत्ववादी संगठनों में जाकर पथराव किया। जब देश के राजधानी में मोदी जी के नाक के नीचे, अमित शाह जी के नाक के नीचे में इस तरह की घटना घट रही हो तो उस देश में शांति और सौहार्द का जनाजा निकलना तय है। और जो कुछ हुआ है उस पर हम लोग अपने गम और गुस्से और अफसोस का इजहार करते हैं। क्या अवैसी साहब का यही कसूर है कि अवैसी साहब सच्चाई का दर्पण लेकर सदन में बात करते हैं, जबकि पार्लियामेंट ने उसको पार्लियामेंट रत्न का अवार्ड दिया है और आज तक किसी भी शख्स ने ये नहीं कहा कि अवैसी साहब संविधान से अलग हटकर बात करते हैं। संविधान की पूरी पुरजोर व्याख्या जिस तरह से उन्होंने की है, और अपोजिशन के लोगों का काम ही है, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को इज्जत दे। अपोजिशन का काम ही है सरकार की कमियों को गिनाना, और चूंकि दूसरी पार्टी के लोग बड़ी ईमानदारी के साथ नहीं गिना पाते हैं और अवैसी साहब चाहे मोदी जी के हो, चाहे योगी जी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, दूसरी पार्टियों के कमियों को गिना रहे हैं कि देश में शांति, सौहार्द और देश को विकास करना है अगर, तो हमको एक ईमानदाराना जमहूरियत, एक बहुत ही ईमानदारी पे आधारित लोकतंत्र को जन्म देना पड़ेगा, उसको ताकत देनी पड़ेगी। ये काम करने से इतना हुआ तो पत्थर फेंके उनके घरों पर। इसके माने ये है कि अब जब पार्लियामेंट के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन की, पार्लियामेंट के एक माननीय सदस्य की भी अगर इज्जत दाव में है, उनके घर की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, तो आम जनों की सुरक्षा क्या हो पाएगी? क्या दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए बोलना पाप है? अक़लियतों के लिए बोलना पाप है? क्या जमहूरियत में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अपोजिशन का रोल अदा करना और सरकार की कमियों को गिनाना, मोदी जी के या योगी जी के या दूसरे नेता हैं उनकी कमियों को गिनाना पाप है? तो फिर पाप है तो फिर पार्लियामेंट क्यों है, इलेक्शन क्यों है? ये तो लोकतंत्र के इसलिए इसी सुबह यही है कि लोकतंत्र में, राजतंत्र में बादशाह किसी की आलोचना को नहीं सुनता है, लेकिन लोकतंत्र में आलोचना सुनना वक्त के हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। तो हम लोग साफ मुतालबा ये कर रहे हैं कि देश में जिस तरह से सौहार्द को ख़त्म किया गया है और हिंदुत्ववादी फासिस्ट पार्टियों ने जिस तरह से अपना नापाक रौल अदा किया है अवैसी साहब के घर पर जाकर, इसका माने ये है कि देश की राजधानी में भी लॉ एंड ऑर्डर फेल है। और देश की राजधानी में भी लॉ एंड ऑर्डर फेल हो, जो केंद्र सरकार के जरिए से चलाई जा रही हो, तो इसके माने ये है कि देश के गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी को अपनी कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। इसलिए हम लोग मुहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम अपना मेमोरेंडम देने जा रहे हैं DM साहब के जरिए से, कि जिस देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने में और दिल्ली जैसे शहर में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं कर पाए और पार्लियामेंट के मेंबरों की घर की रखवाली नहीं कर पाए, तो आम लोगों की घर की रखवाली ऐसे गृह मंत्री से नहीं हो सकती है। इसलिए अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट हो चुकी है। अरे भाई, लोकतंत्र है तो राजनीतिक सुगबुगाहट कोई नई बात हर दिन होनी चाहिए। अगर आदमी जिंदा है तो करवट बदलना चाहिए, और अगर लोकतंत्र है तो वहाँ राजनीति होनी चाहिए हर वक्त, 24 घंटा नहीं, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड होना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है? इसमें MIM हर सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ देश में सौहार्द और संविधान पर आधारित और यहाँ के सौहार्द को स्थापित करने के लिए जो भी ताकत आगे बढ़ेगी, MIM उसके साथ। जातिगत जंगल अब सरकार की अगर चुप्पी होगी, हम लोगों ने बड़ी मजबूती से कही है, हमारे पूरे बिहार के सारे नेता गए थे, ऑल पार्टी डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सब लोगों ने एक ज़बान होकर मुतालबा किया है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और MIM ने तो ये कहा है कि साहब ये धर्म आधारित देश है और यहाँ पर सभी धर्मों में अगली और पिछड़ी जाति के लोग हैं, इसलिए तमाम तर धर्मों पर के अगली पिछड़ी जाति की गिनती होनी चाहिए, ये होनी चाहिए।
हाँ सर, आप जनाए मुझे आपको ये बीजेपी के एमएलए की तरफ से धमकी दी ऐसी दिख रहा है। देखिए भाई, बीजेपी के लोग हों या फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, इनका मामला ये है कि सैया भयो कोतवाल अब टरका है। दिल्ली में और कुछ स्टेट में जो इनकी सरकारें बन गई हैं तो इनकी जबान बिगड़ गई है। अभी बिहार के एक एमएलए ने जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए तो ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि सदन के लायक नहीं है। कल आसाम में जो घटना घटी है उसको देखकर हर पत्थर दिल इंसान भी रू पड़ेगा। तो आखिर देश किधर को जा रहा है? देश के बुद्धिजीवियों को और देश के ईमानदाराना सियासत करने वाले लोगों को उठना पड़ेगा कि देश बड़े खतरे के दौर से गुजर रहा है। और जब से मोदी जी गद्दी पर बैठे हैं, न जाने सौहार्द का इसने जनाजा निकालना शुरू कर दिया है। ये देश के लिए चिंता की बात है। हम लोग अब भी गुजारिश करते हैं केंद्र की सत्ता पर बैठे हुए लोग, राज्य के सत्ता पर बैठे हुए लोग, कि शक्ति भी सुख भी शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। अगर यहाँ पर प्यार और मोहब्बत की फजा को बर्बाद किया गया तो ये देश की तरक्की ही रुक नहीं जाएगी, बल्कि देश का नुकसान होगा। और देश का नुकसान कोई भी ईमानदार शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति की निर्मम हत्या, बगैर किसी कसूर की हत्या, पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। इसलिए ऐसे हत्यारों के खिलाफ आप सबसे आगे रहते भैया, आप पीछे आज अजीम भाई पहले आ गया।